Assalamu alaikum. This is Arshad Hamid. Dear students, today we are discussing about percentile of ungrouped data. So here is find P15, P37, P64 from the following marks obtained by 20 students on a test of statistics. So here are the marks 53, 74, 82, 42 up to so on up to 61. So these are the marks. अच्छा असेंडिंग आर्डर में मैंने पहले लिख लिया ताकि ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो कोई मिस्टेक ना हो जाए, अगर एक भी आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने असेंडिंग आर्डर जो है वो पहले ही लिख लिया। सो डियर स्टूडेंट्स हियर द सॉल्यूशन। अच्छा याद रखिएगा, मैंने अब पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, क्वार्टाइल की भी डिसाइल की भी प्रॉपर वीडियोस बनी हुई हैं अनग्रुप डाटा के लिए। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि व्हाट इज परसेंटाइल विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। दोबारा बोल रहा हूँ, विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अब डिसाइल में क्या था, 10 इक्वल पार्ट्स थे और क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स थे। मीडियन में क्या होता है, विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स इक्वल पार्ट्स। ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये जो डाटा होता है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना कंपलसरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो हेयर इज द, मैंने पहले सबसे क्या किया जी, इसको असेंडिंग आर्डर में लिख लिया। असेंडिंग आर्डर के लिए मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लिए हैं ऊपर। हेयर इज द P15 फाइंड करने के लिए, अच्छा देखिएगा, P15 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। So here is the n plus 1 divided by 100 whole th observation। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा, मिसिंग क्या है। अच्छा चलें उसको छोड़ें, परे मुझे पहले ये बताएं ये किस चीज़ का फार्मूला है, n plus 1 divided by 100 whole th observation। ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल 1 का फार्मूला, ओके याद रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें 15 चाहिए, तो सो हेयर इज 15। बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूँ आज आप लोगों को परसेंटाइल का, ओके। सो सॉरी 15 इंटू n 20 ऑब्जर्वेशन है प्लस 1 डिवाइडेड बाय होल 100 th ऑब्जर्वेशन। इसको आइटम भी कहते हैं, ओके। अच्छा जी, अब 15 इंटू 21 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 होल th ऑब्जर्वेशन। सो हेयर इज द, अब यहाँ पे हम करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100, 3.15 जी। आप भी कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए, 3.15 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ओके। अब क्या है जी, ये हमारे पास है D15 के लिए। हम अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3, हेयर इज द 3 ऑब्जर्वेशन 29 प्लस, अब आप हमेशा याद रखिएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस, मैं फार्मूला इसको लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों जब आप करेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, ये फार्मूला लिखने लगा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, फार्मूला ये थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.15 ब्रैकेट डिफरेंस। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, ओके जी। ये अब जो है ये इधर लिख लेते हैं ताकि कैमरे में आ जाएगा। सो हेयर इज थर्ड ऑब्जर्वेशन, बताइए 20 28 1 2 3 29 प्लस 0.15 इंटू डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस इसका है जी, कैलकुलेटर पे देख लें बेशक, 1 2 3 30 माइनस 29, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, आप लोग बताइए। हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 1 का। सो आप कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, बल्कि एग्जैक्टली आ रहा है 29.15 इज द, हमारे पास परसेंटाइल 5 आ रहा है, 15 ओके। अब यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि हमारे पास परसेंटाइल 15 आ गया। आफ्टर दिस वी कैन से दैट हमारे पास क्या आ रहा है जी, अब नेक्स्ट है P37 के लिए डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी वे में हम करने वाले हैं P37। जिस तरह मैंने आपको पिछले वाला ये वाला समझाया, मैं पहले सिर्फ और सिर्फ, हमेशा याद रखें आप मत पहले कुछ भी लिखें, आप सबसे पहले ये चीज़ लिखा करें, कंफर्म ये चीज़ सबसे पहले लिखा करें। आइटम मैं अब लिख रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ये ना हो कंफ्यूज हो, सर आपने तो ऑब्जर्वेशन लिखा था, आइटम हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इसलिए मैं आइटम लिख रहा हूँ।
अच्छा जी P37, अब यहाँ पे क्या मिसिंग है जल्दी से बताइए, हमेशा याद रखिएगा इसको, इधर ये 37, ओके 37 इंटू 20 प्लस 1/100 होल TH ऑब्जर्वेशन या आइटम, ओके ऊपर आइटम लिखा तो नीचे भी आइटम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हेयर इज, हम इसको पूरे को सॉल्व करके कैलकुलेटर के ऊपर, तो उसके बाद लिख देते हैं 7.77 ऑब्जर्वेशन, 7.77 TH आइटम या ऑब्जर्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके 7.77 आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कि P37 का हमारे पास ये आ रहा है, ओके। अब चलते हैं जी 7 प्लस 7 ऑब्जर्वेशन, अब आप लोग क्या करेंगे, हेयर इज द 0 नहीं 7th ऑब्जर्वेशन, मैं फार्मूला लिखने लगा हूं पहले, प्लस 0.77 इंटू डिफरेंस, ओके। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे जी, इसके अंदर लिखने के लिए वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। सबसे पहले 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ जी आप लोग बताइए क्या वैल्यू आ रही है जी, 39 ऑब्जर्वेशन आ रही है, 39 वैल्यू आ रही है ये हमारे पास। 39 प्लस 0.77 ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है 42, और उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि पॉइंट्स में जब होगा तो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू और उससे पिछली वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। प्यारे बच्चों बताओ 39 माइनस 30 नहीं 42 माइनस 39 इज 3, ओके। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इसको। हेयर इज द 39 प्लस 0.77, हमारे पास 3 ब्रैकेट में आ रहा है, हेयर इज द आंसर ST, और 41.31, 41.31 is the answer of this. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको बड़ा क्लियर समझ आ गया होगा, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स की जो कंफ्यूजन है वो मैं यहीं पे दूर करने की कोशिश करता हूँ। इन केस इमेजिन इमेजिन अगर यहाँ पे मत आई मीन टू से 8 चले 11.77, इन केस 11.77 आंसर होता हमारा, तो हम क्या करते, 11th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.77 ब्रैकेट 11th ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे क्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है 55 प्लस 0.77 ब्रैकेट, अगर 58 है तो 58 माइनस 55 तो कितना आया 3, फिर वो 3 आ गया। चले कोई और होगा था तो हमने डिफरेंस लाजमी लेना, यही देख लें कोई बड़ी वैल्यू का डिफरेंस आ जाता, ये देखें 67 माइनस 61, तो डिफरेंस कितना आया, अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी होती 61 प्लस 0.07, तो उसके आगे ब्रैकेट में क्या आता, आप लोग मुझे ये बताइए, इसका ब्रैकेट में क्या आता है ये वाले का, तो 67 माइनस 61 इज 6, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 6 आता, तो जो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस करके आंसर आता दैट विल बी ओवर आंसर। सो अब जो है वो हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डिलीट कर लेते हैं। तो अब है जी हमारे पास P64, here is P64, 64 into n plus 1 divided by whole 100 TH ऑब्जर्वेशन। चलें, अब मैंने पहले ही लिख दिया वैसे, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को क्लास में भी ऐसे ही करवाता हूँ, पहले कहता हूँ परसेंटाइल का फार्मूला लिखो, फिर ये चीज़ लिखो, आपको इजी रहेगी क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम मेरे पास सेम प्रोसीजर विच वी हैव ऑलरेडी डन इज 64 into 20 plus 1 over 100 whole TH ऑब्जर्वेशन, ओके डियर स्टूडेंट्स। चलें जी, अब जाने दें जी आगे गाड़ी। नेक्स्ट है 64 into 21 over 100 whole TH ऑब्जर्वेशन। क्या किया मैंने, 20 प्लस 1 कर दिया तो 100 ओवर 100 एज इट इज कर दिया। अब मैंने कैलकुलेटर पकड़ा, तो कैलकुलेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाए 64 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 100 इज हमारे पास आ रहा है जी 13.44, 13.44 होल TH ऑब्जर्वेशन, ओके जी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि अब करना क्या है इसका, अब आप लोगों ने मुझे इसका फार्मूला लिख के देना है कमेंट्स में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले फार्मूला लिख लेते हैं जी। चलें, ये फार्मूला किसी बुक में माइट आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से ही डिफरेंस वगैरह लिख दिया, ठीक है। बुक में जर्नल आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। 13 अब आइटम कह लें आप,
ऑब्जर्वेशन कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0.44, ये देखें 13 प्लस 0.44 ब्रैकेट इज डिफरेंस। ओके, अब जल्दी से बताइए जी हमारे पास क्या आ रहा है, ये किसका फार्मूला, P64, 13 प्लस 0.44, ओहो सॉरी माय फॉल्ट, 13 ऑब्जर्वेशन लिखनी थी यहाँ पे। 13 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so here is the 13, 61 plus 0.44 ब्रैकेट इज, चले जी आगे बताएं ब्रैकेट में क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो आप में से बताए, मैं कहता हूं उसको लेक्चर समझ आ गया, डिफरेंस बताइए क्या कमेंट्स में। 67 माइनस 61 इज 6, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, वेल डन, 6। सो अब कैलकुलेटर पे लिखते हैं, जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी ओवर आंसर। सो हियर इज 61 प्लस 0.44 ब्रैकेट 6, सो हियर इज द आंसर, ये देखें जी 63.64, 63.64 is the answer of this. So I hope dear students यहाँ तक तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आया होगा और समझ भी आया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, बाकी जो हैं क्वेश्चंस इस तरह के करते जाना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ आते आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस, ये क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपको एक दफ़ा ये फार्मूला समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन दे दिया जाए, यू कैन सॉल्व इट इजीली। अच्छा जी, आप लोगों ने एक एज अ असाइनमेंट कह लें, आप लोग एज अ क्या कह लें, उसको होमवर्क कह लें, ऑल ऑफ यू मस्ट डू P50, और P50 का आंसर क्या आ रहा है वो मैं आप लोगों से कमेंट्स में पूछने वाला हूं। और सेकंड थिंग इज P50 को कहते क्या हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।